सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास। सभी लोग कैसे होंगे? आप अच्छे होंगे। गुरु महाराज आप हमेशा दया मेहर करते रहे। देखिए आज का जो विषय है कि गुरु रविदास जी महाराज के जो पिताजी, उनका कोई संतान नहीं थी, राहु, और उनका नाम कर्मा। तो वे मन में घबरा रहे थे। वचन सुनत नारद हर्षाए, राहु भगत मन क्यों घबराए। यहाँ से अपना आसन उठाओ, क्षीर समंदर पे ध्यान लगाओ। राहु भगत वचन सुनकर महर्षि नारद बहुत हर्षित हुए। उन्होंने कहा कि ऐ भगत, तुम्हारा मन क्यों घबरा रहा है? भक्त अपना आसन उठाओ और यहाँ से चलो, क्षीर सागर पर चलकर सतगुरु का ध्यान लगाओ। देखिए राहु का नाम आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि राहु और कर्मा। राहु संत रविदास जी महाराज जी के पिताजी हुए हैं और उनके कोई संतान नहीं थी। तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कैसे ध्यान लगाया कि स्वयं वो मालिक परमात्मा रब बनकर राहु के यहाँ प्रकट हुए हैं। तो आइए उसी विषय में आज हम ये कथा आप लोगों को सुना रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट कर लेना। जो लोग कहते हैं कि जिसकी मनोकामना पूरी नहीं होती और जो लोग ध्यान नहीं लगा पाते, तो उनके लिए ये वीडियो देखनी और सुननी बहुत ही अनिवार्य है। देखिए क्या बताया कि सुचित शुद्ध कर आत्म, सुमरो पार ब्रह्मा परमात्म। सकल कलंक मिटे सब संसा, पूर्ण होए तुम्हारी मनसा। कि अपनी आत्मा को उचित साधन से शुद्ध करके पार ब्रह्मा परमेश्वर का सुमिरन करो, तुम्हारी सभी संशय और सभी कष्ट कलह मिट जाएगा और तुम्हारी मनसा पूर्ण होगी। नारद मुनि के वचन सुहाए, नारद मुनि के वचन सुहाए, कोमल शब्द अति मन भाए। राहु भक्त वन से चल दीना, क्षीर निधि पर आसन कीना। भक्त राहु नारद मुनि के कल्याणकारी वचन सुनकर आनंदित हुए। उनके कोमल शब्द मन को भा गए। वन से अपना आसन उठाकर चल दिए और क्षीर सागर पर अपना आसन लगा दिया। काम क्रोध तजी मोह अरु माया, एकाग्र चित्त ध्यान लगाया। ममता मार समता चित्तधारी, ज्ञान दृढ़ कर सूरत समारी। कि काम क्रोध मोह माया का त्याग कर मन एकाग्र कर हृदय से ध्यान लगाया और समृत को हृदय में धारण कर ममता का त्याग किया। विवेक और ध्यान पूर्वक दृढ़ होकर लगन लगाई। द्विधा दुर्मत दोनों त्यागी, हरि प्राणित हो गए अनुरागी। तजी ईर्षा मान गुमानी, मन की त्यागी सब कुटलाई। गलत आदतों का परित्याग कर हरि से प्रीत लगा अनुरागी हो गए। ईर्ष्या मान गुमान त्याग कर मन की कुटिलता से भी मुक्ति ले ली। कि कर संतोष बने बैरागी, अलग नाम पूरन लो लागी। क्रोध नष्ट कर शील समाई, क्षमाधार लिया ध्यान लगाई। कि संसारिक कामनाओं से मन को समेट कर वैरागी बन गए। अलग नाम की लो लगाकर पूर्ण ब्रह्म के नाम पर लग गए। मन से क्रोध नष्ट कर शील, मन से क्रोध को नष्ट कर शील क्षमा धैर्य को धारण कर ध्यान में डूब गए। देखिए बताया जाता है कि जब हमारे मन में किसी प्रकार की कोई लालसा मनसा रहती है तो ध्यान नहीं लग पाता, और जब हम पूरी सारी चीज़ हटाकर और ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान सहज लग जाता है और हमारी मनोकामना वो परमात्मा सतगुरु पूर्ण कर देता है। देख क्या बताया कि श्वास श्वास सुमरन की ना, ओम अजपा जाप। कि प्राणायाम साधन किया, मेट दिया त्रियाता। यानी कि रजगुण तमोगुण सतोगुण, जहाँ तक कि आपको तीन लोक का खेल नज़र आता है, ये सब काल के अंदर में आता है। और यदि आपको ध्यान लगाना ही है तो एक परमात्मा का ध्यान लगाओ। तो सतगुरु रविदास जी महाराज के जो पिताजी राहु की ये कथा है, तो आइए समझ लेते हैं कि क्या ये कथा का क्या उद्देश्य है। कि हर श्वास में ओम और अजपा का जाप हुआ, ध्यान में ललित रहने लगे। आत्मज्ञान के लिए आत्म शुद्धिकर प्राणायाम द्वारा मन को पावन किया। दैहिक वैदिक भौतिक तीनों त्राप के भय संताप को नष्ट कर दिया। यानी कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण इन सबको हटा दिया। क्या बताया कि 5:25 का छोड़ा लेखा, पार ब्रह्म क्या विवेका।
परिपूर्ण सुमरे अविनाशी भक्ति अखंड अटल प्रकाशी। देखिए ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है कि इस शरीर के अंदर 5 प्रकृति और 25 इसकी शाखाएं हैं और जिसकी 5 प्रकृति 25 प्रकृति छूट जाती है, उसकी समाधि लग जाती है, यानी कि उसका ध्यान पूर्ण लग जाता है, उसके अंदर ही अंदर शब्द रम जाता है और वो मालिक की दीदार भीतर ही भीतर कर लेता है। और जो उसकी मनसा है वो गुरु से जाकर यानी कि परमात्मा से मिलकर वहाँ वो पूरी कर लेता है। तो क्या बताया कि काम क्रोध लोभ मोह पद प्रकृति के लेख को छोड़कर पार ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते संपूर्ण रूप से अविनाशी अखंड अटल प्रकाशमैन ब्रह्म की शक्ति और सुमरन की एकमात्र ध्येय बन गया और सर्वव्यापी से ध्यान लगाया ताका नूर सर्व जग छाया। एक चित होकर लो लीना अन्न जल आहार सभी तज देना, यानी कि उस समय उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, खाना पीना त्याग दिया था और एक समंदर पे यानी कि बीच में सागर के बीच में बैठकर वहाँ समाधि लगाकर बैठना, यानी कि जल के ऊपर, जल में डूब जाता है इंसान, लेकिन राहु के पास वो करामात थी कि वो जल पे बैठ के समाधि उन्होंने लगा ली थी। तो क्या बता दिया है कि जो ब्रह्मा सर्वव्यापी है, जिसका प्रकाश सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, अन्न जल आहार छोड़कर एक चित होकर उसके ध्यान में लो लगा दिया। सर्व मेट करी अलग मिताई, सब दुख मेट हुए सुखदाई और सप्त मास इस विधि लो लाई, अब बिन दे तुचा मुरझाई। यानी कि क्या बताया कि सभी कामनाओं का परित्याग कर एक सतगुरु परमेश्वर से जब हम मिलाप कर लेते हैं, नाता जोड़ लेते हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप सब दुख मिटकर सुख का कारण बन जाते हैं। 7 माह तक इसी प्रकार लो लगाते हुए जिसके कारण शरीर और त्वचा सूख गई, बेजान हो गई। यानी कि आप ये देख लो कि किसी इंसान को यदि 7 महीने तक लगातार भोजन नहीं दिया जा, पानी नहीं दिया जा, तो उसका शरीर खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही मनोकामना पूरी नहीं होती, नहीं ध्यान लगता कि बहुत सारा अन्न खा लिया फिर सो गए, तो इससे भी नहीं लगता काम। तो क्या बताया है कि ओनी मादी किया सिद्धि साधन, पंचकोश किया शोध आराधना और सज्जन हित हुए हरि सहाई, क्षीर समंदर पे वाणी लाई। यानी कि आनी मादिक 8 सिद्धियों को प्राप्त कर अन्न में प्राण में इत्यादि 5 कोशों की सिद्धि हेतु आराधना किया। सज्जनों के हित के लिए श्री हरि सदा सहायक हुए, क्षीर सागर से आवाज़ आई, यानी कि समंदर में भी आवाज़ आ रही और आकाश में आकाशवाणी हो रही। तो क्या हो रही? आकाशवाणी प्रकट भयऊ, राहु भगत वचन सुन लेहु, राहु मत मन में घबराओ, मेरे भगत अपने गृह जाओ। क्या बताया कि क्षीर सागर से आकाशवाणी और भगत राहु ने सुना। आकाशवाणी में कहा गया था कि राहु भगत मन में मत घबराओ और तुम अपने घर को जाओ। गद गद शब्द भक्त ने चीना, जा राहु तुम्हें पुत्र दीना। एक पुत्र होवे परवीना, अस्तिमता दोष मेटे सब दीना। महाराज कहते हैं कि सतगुरु की आवाज़ को भक्त राहु सुनकर प्रसन्न हुए कि ए राहु तुम जाओ, तुमको एक पुत्र ऐसा होगा कि मैंने तुमको वरदान दे दिया है कि तुमको एक पुत्र चतुर विद्वान आचारवान होगा। तुम्हारे सारे दुर्भाग्य को मैंने मिटा दिया है, अब तुम निर्दोष निर्मल हो गए हो। राहु भगत संशय तजो, करो ईश्वर से ध्यान, हरिजन पैदा होएंगे पूर्ण संत सुजान। देखो यहाँ से वो आशीर्वाद मिला था, यानी कि उस परमात्मा ने राहु को वहाँ से वो आशीर्वाद दिया। तो क्या बताया है? राहु भगत तुम अपने मन में संशय त्याग दो, ईश्वर के प्रीति ध्यान लगाओ, जाओ तुम्हारे घर में एक पुत्र पैदा होगा। इस वाणी से संशय मिटाओ और निश्चित ही हो जाओ कि सत नाम राखो विश्वासा, सुत
सुत का नाम पड़े रविदासा, कर्मा माता गर्भ अवतारा, कुल उज्जवल होए वंश तुम्हारा। देख लीजिएगा, यह इस तरीके की भक्ति राहु ने करी और जब जाकर रविदास महाराज उनके यहाँ प्रकट हुए तो क्या बताया अगली कली के द्वारा कि सतनाम विश्वास राखो, तुम्हारे लड़के का नाम रविदास होगा, कर्मा माता के गर्भ से उत्पन्न संतान से तुम्हारा कुल और उज्जवल होगा, नाम उज्जवल होगा। गुण संपन्न होए चतुर सुजाना, हरिजन भक्त होए गुणवाना, कि तुम्हारा कुल रोशन हो जावे, वर्ण व्यवस्था दोष मिटावे, कि तुम्हारा बालक सर्वगुण चतुर सौभाग्य हरिजन भक्त गुणवान होगा, तुम्हारे कुल के नाम को प्रकाशित करेगा, वर्ण व्यवस्था के दोष को मिटाएगा। जैसे बताने कि 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के उस समय इस मानव जाति को ऐसा रोग लगा हुआ था जहाँ ये 4 वर्ण मनवादी सोच होया करे थी। तो उस वक्त राहु को ऐसा लगा कि भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा को अपने घर पर ही बुला लेना चाहिए। तो क्या बताया है कि ज्ञानी गुणी कोई विजय न पावे, परमानंद प्रेम पद पावे, जब तक रहे सगल संसार, जब तक रोशन वंश तुम्हारा। देखो कितना तगड़ा आशीर्वाद उस मालिक परमात्मा ने दिया कि इस संसार में जब तक यो संसार रहेगा, जब तक तेरा नाम और तेरे कुल का नाम वो अमर हो जाने वाला है। यानी कि परमात्मा स्वयं सतगुरु का रब का रूप धारण करके आया हम सबको उतारने के लिए। तो क्या बताया कि कोई भी ज्ञानी गुणी उस पर विजय नहीं पा सकता। प्रेम के परम आनंद पद को प्राप्त करेगा जब तक संसार रहेगा, जब तक तुम्हारे कुल की मर्यादा को उजागित करेगा। श्री रविदास कुल दोष मिटावे, महर्षियों की पदवी पावे, यादव कुल होए वंश उजीता, तुमने जन्म सकल कर जीता। श्री रविदास तुम्हारे कुल के दोष मिटाएंगे। राहु से कह रहे परमात्मा कि रविदास जी तुम्हारे कुल का दोष मिटाएंगे, उन्हें महर्षि की पदवी से सम्मानित किया जाएगा और यादव की वंशवाली का सम्मान बढ़ेगा। अपने सत्कर्मों से तुम्हें अपना जन्म सफल कर लिया है, यही तुम्हारी सफलता है। गिरा विल छन लोप लाई, क्षण में राहु भगत मगन होए मन में। अष्टांग हो करी आधीनी, धन धन प्रभु मेरी सुध लीना। यह विलक्षण संदेश देने वाली आकाशवाणी लुप्त हो गई। इस आकाशवाणी से राहु मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुए और प्रभु का साष्टांग प्रणाम करते हुए राहु ने प्रभु का आभार जताते हुए कहा कि हे महाराज, आपने मेरी सुध ली। क्या बताया कि धर्मधार धीरज धरी, आसन लिया उठाए, काशीपुरी घर अपने राहु पहुँचे जाए। इस प्रकार धर्मात्मा राहु धैर्य धारण कर अपना आसन समेटकर काशीपुर अपने घर को चले गए। क्या बता, कर्मा से मिले प्रेम संहिता, भेद का यदि कारण बबीता। जिस विधि वाक्य पुत्र दीना, यथा तथा सब वरण कीना। घर आकर अपनी पत्नी कर्मा से प्रेम पूर्वक मिले और जंगल की सारी घटनाओं को कह सुनाया। पुत्र प्राप्ति जिस प्रकार वचन मिला, उन सब का हाल कह सुनाया। सुन वचन मगन भाई नारी, हरि ने लिप्त मेट दी सारी। परमारस आनंद अपारा, जैसे रंग शासन अधिकारा। के पुत्र होने के समाचार से पत्नी को प्रसन्नता का पारावार नहीं था। उसने कहा कि श्री हरि ने हमारी सारी विपत्ति को मिटा दिया है। पुत्र के समाचार से सारा वातावरण आनंदमय हो गया है, जैसे किसी निर्धन को राज्य का अधिकार मिल जाता है। गर्भवती भई कर्मा नारी, संपत द्वेष लिप्त मिटी सारी। 1-2 मास अरु तीजा आया, सर्व भवन में आनंद छाया। कुछ समय बाद कर्मा माता गर्भवती हुई। इस सफलता से सम्मानित संपत्ति का अभाव और जिंदगी की सारी विपत्ति विदा हो गई। 2-3 माह तक घर में आनंद सा छा गया
और 4-5 षष्ठ सप्त बिताए, 8 मास पूर्ण हो गए, यानी कि पूर्ण समय वो हो गया जब गुरु महाराज उनके घर में वो प्रकट होने वाले थे रविदास जी महाराज। तो क्या बताया है कि 9वां मास आनकर लगा, सर्व पाप सब कुल भागा। 4 5 6 7 माह बीत जाने पर 8 महीने पूरे होने को आया, 9वां माह लगने को आया तो ऐसा लगने लगा कि जैसे कुल का सारा पाप धुल गया हो। बताया जाता है कि तू ही हरि नाम पुकारे, सुध लीनो जन सृजन हारे। सुलबोध भाई अतुल नारी, लीजो खबर भगत हितकारी। कि आनंद से फूली ने समाती हुई कर्मा ने कहा कि हे प्रभु, आप ही है जो इस सृष्टि के कण कण में सृजनहार हो और सुधि लेने वाले हो। पर सौ की पीड़ा से कर्राती हुई कर्मा बेचैन होने लगी, उससे प्रार्थना करने लगी, महाराज से प्रार्थना करने लगी और शुरू हो गई कि हे प्रभु, मेरी खबर लेना, आप ही भक्तों के परम हितैषी हितकारी हो। भजन किया निज नाम का, कर द्विधा का नाश, कर्मा के गर्भ से जन्मे श्री रविदास। तो देखिए, मैं प्रभु ने सदा आप ही के नाम का भजन किया, किसी दूसरे को ध्यान नहीं दिया, तभी कर भाग्यवती के घर में श्री रविदास ने जन्म लिया। तो देखिए गुरु प्रेमियों, साथ संगत जी, आप सभी लोगों को हम ये रविदास रामायण का पाठ जो सुना रहे थे, जो कथा सुना रहे थे, इस कथा का सार उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ कि जब कर्मा माँ का भक्ति करती, आराधना करती और अपने कुल में लगी रहती और अपने पति जो राहु की बड़ी सेवा करती, लेकिन उनका कोई संतान नहीं हो रही थी। बहुत लंबे अरसे समय तक उन्हें कोई संतान नहीं थी। तो उस मालिक परमात्मा ने उन्हें संतान दी राहु के रूप में और कहा कि जब तक ये संसार रहेगा, जब तक नाम रोशन रहेगा। तो इस तरह से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ध्यान लगाना चाहिए, अपने सतगुरु से ध्यान लगाना चाहिए और सतगुरु हमारी सारी संशय को मिटा देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहीं एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय।